नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन गणेशम केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टॉवे कंडेंसेशन रिएक्शंस। स्टॉवे कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में हम आपको बता दें कि स्टॉवे कंडेंसेशन रिएक्शंस जो होती है वो पर्किन रिएक्शन का ही एक पार्ट होती है। पर्किन रिएक्शन और स्टॉवे कंडेंसेशन रिएक्शन दोनों ही एक साइक्लिक वलय के रूप में बनती हैं या साइक्लिक चक्रीकरण पाया जाता है इसमें, लेकिन इसमें कुछ रिएक्टेंट होते हैं वो कुछ डिफरेंट पाए जाते हैं या डिफरेंट लिए जाते हैं। स्टोवे कंडेंसेशन जो रिएक्शंस होती है उसकी जो डेफिनेशन है उसको हम बताएंगे आपके लिए कि इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट लिए जाते हैं इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों लिए जाते हैं, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। और किसके साथ की जाती है इसकी रिएक्शन? डाई एल्किल सक्सिनेट। और डाई एल्किल सक्सिनेट होता है वो सक्सिनिक अम्ल से बनाया जाता है और यह रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस कैटलिस्ट की उपस्थिति में होती है। स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में हम ले सकते हैं सोडियम एथोक्साइड या सोडियम हाइड्राइड या फिर सोडियम टर्ट ब्यूटोक्साइड ले सकते हैं, ब्यूटोक्साइड टर्ट, सोडियम टर्ट ब्यूटोक्साइड। तो यहाँ पर बता दें इसकी जो डेफिनेशन है वो है द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन की जो रिएक्शंस होती है विद डाई एल्किन सक्सिनेट, डाई एल्किल सक्सिनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में, टू फॉर्म मोनोएस्टर ऑफ अल्फा एल्किलिडीन और एरिलिडीन सक्सिनिक एसिड। तो अल्फा एल्किलिडीन या एरिलिडीन सक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है। मतलब जो ये जो रिएक्शन है इसमें जो प्रोडक्ट का निर्माण होगा वो क्या होगा? अल्फा एल्किलिडीन मोनोएस्टर या एरिलिडीन सक्सिनिक एसिड वाला। इसकी हम मेन रिएक्शन के बारे में बताएंगे आपको। मेन रिएक्शन ये है, देखो एक कीटोन समूह ले लेते हैं, हम कीटोन लेते हैं या फिर एल्डिहाइड लेते हैं। यहाँ पर हम कीटोन लेंगे। कीटोन में जो दोनों आर समूह होते हैं वो दर्शाते हैं एल्किल समूह को। अब यहाँ चूँकि यहाँ पर आर दोनों एक समान है इसलिए आर को हम एक को हम डैश के रूप में लेते हैं, आर डैश लगा दिया, यह है कीटोन समूह। दूसरा हम सक्सिनेट आयन बनाते हैं। सक्सिनेट आयन बनाने के लिए हम आपको चाहिए सक्सिनिक अम्ल। तो सक्सिनिक अम्ल पहले तो ये लेते हैं हम सक्सिनेट आयन। सक्सिनिक एसिड ये ले लिया हमने, सक्सिनिक एसिड ले लिया। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में? NaS ले सकते हैं, सोडियम टर्ट ब्यूटोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम इथोक्साइड ले सकते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं हम केवल NaH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनता है, मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा, ये बनेगा ये Na पॉजिटिव के रूप में ऐसे जुड़ा रहेगा। ये हमारी एक प्रकार से जो रिएक्शन थी, डायरेक्ट रिएक्शन थी, वो बता दी हमने आपके लिए। अब हम आपके लिए इसकी मैकेनिज्म के बारे में बताना चाहते हैं। जो मैकेनिज्म है वो होती है, वो बहुत ही यहाँ पर लॉन्ग मैकेनिज्म है, लेकिन इसको हम थोड़े थोड़े स्टेप्स में या पार्ट में डिवाइड करेंगे आपको समझाने के लिए, ताकि हमारी समझ में अच्छी तरीके से आ सके। तो मैकेनिज्म लिखते हैं यहाँ पे हम। इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो दो भागों में या चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। तो पहला जो स्टेप्स होता है, पहला स्टेप्स हम लेते हैं इसका। पहले तो क्या करते हैं हम? इनोलेट आयन का निर्माण कर लेते हैं। इनोलेट आयन होता है वो किससे बनाया जाता है? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड की जब रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से करवाते हैं तो सोडियम हाइड्राइड उसके एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर या हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद उस पर क्या बना देगा? नेगेटिव चार्ज यानी कार्बन आयन बनाएगा। इसे इनोलेट आयन बना कहती हैं। देखो पहला स्टेप बताते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन।
इनोलेट आयन। तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करने के लिए जैसा कि हमने बताया कि सक्सिनिक अम्ल लिया जाता है। ये क्या होगा, सक्सिनिक अम्ल। सक्सिनिक अम्ल ले लिया। अब सक्सिनिक अम्ल की अभिक्रिया NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। ये कैटलिस्ट के रूप में ले लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH। तो इसका जो रिएक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी। देखो ये जो NaOH होता है, क्योंकि ये एक बेस की तरह व्यवहार करता है, तो ये अब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ हाइड्रोजन ये CH2 से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर जो बनने वाला है वो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। चूँकि CH पे से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो CH पे से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो हमारा यहाँ बनेगा वो बनता है नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यहाँ पर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज आता है वो इसको हम खोल के लिखेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो अब इसको हम खोल के लिख दिया हमने। इसको क्या करते हैं, देखो ये जो नेगेटिव आयन बना वो नेगेटिव आयन यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, तो यहाँ के जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किस पर आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज आने के बाद में इसका जो बनेगा इनॉल फॉर्म बनेगी। इनॉल फॉर्म बनेगी वो किस प्रकार बनेगी, इस प्रकार से बनेगी कुछ। ये क्या बन गई, इसकी इनॉल फॉर्म बन जाती है। इसे ही इनोलेट आयन कहते हैं। इनॉल फॉर्म होती है या फिर इसको ही सक्सिनेट आयन कहा जाता है। इसको लिख देते हैं हम सक्सिनेट आयन, सक्सिनेट आयन या इनॉल फॉर्म। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। पहले स्टेप में हमने इनोलेट आयन बनाया। इनोलेट आयन के लिए हमने क्या काम में लिया। दूसरा हमारा जो स्टेप है वो स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा स्टेप है हमारा जो इनोलेट आयन है वो अटैक करता है हमारा कीटोन पर या एल्डिहाइड पर, यानी कार्बोनिल ग्रुप पर, किसी पे भी अटैक कर सकता है। अब यहाँ पर हम कीटोन लेंगे तो कीटोन पर अटैक करेगा, या एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं, कीटोन ग्रुप लिया था तो कीटोन ही लेंगे। यहाँ पर देखो इनोलेट आयन अटैक ऑन द कीटोन ग्रुप या कंपाउंड, ग्रुप लिख देते हैं। तो हमारा जो कीटोन था वो इस प्रकार से था कुछ, क्योंकि यहाँ पर यह आर दोनों समान होने के कारण आर को डैश से दर्शाया गया है। और जो इनोलेट आयन बना था वो इस प्रकार बना था। इस प्रकार से बना। अब इसकी जो रिएक्शन करवाते हैं
तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो दोस्तों निम्न प्रकार से होगी। इसको हम बॉन्ड से दर्शाने वाले हैं, जो आपको समझने में सुविधा रहेगी। ये जो नेगेटिव आयन है इनोलेट आयन का, वो इस कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि कार्बन पर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो इसके जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस ऑक्सीजन पर चले जाएंगे और कहाँ बना देंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज बना देंगे। तो इसको हम दर्शाएंगे। देखो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वो हो गया नेगेटिव आयन, ये जुड़ गया CH बॉन्ड, इस प्रकार से, और इससे ये जुड़ा था CH2 COO C2H5, इस प्रकार से। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी गामा इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। गामा इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा वो होता है सक्रिय, यानी इसका साइक्लाइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा, गामा इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा। नेक्स्ट स्टेप यानी थर्ड स्टेप लिखते हैं इसका। साइक्लाइजेशन टू फॉर्म गामा इलेक्ट्रॉन। गामा इलेक्ट्रॉन यानी मध्यवर्ती इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। अब गामा इलेक्ट्रॉन का निर्माण करने के लिए पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो अपन का जो कंपाउंड बनाता है इसका क्या करते हैं, साइक्लाइजेशन करवाते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हमको समझने में आसानी रहेगी। अब देखो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्ट ही इस पर अटैक करेगा कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ के जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इसका ऑक्सीजन पर जाएंगे। तो हमारा जो कंपाउंड बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है, वो इस प्रकार से बनेगा। देखो सॉरी, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये था नेगेटिव चार्ज, और यहाँ जुड़ा हुआ था OC2H5, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ था। अब देखो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ आएगा, तो ये जो OC2H5 है वो बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से जो हमारी बले बनती है, एक रिंग का निर्माण होता है, वो रिंग होगी, वो ही क्या कहलाएगी, गामा इलेक्ट्रॉन कहलाएगी। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो
ये बनेगा। ये जो बनेगी रिंग वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर गामा लैक्टोन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी अपन की, गामा लैक्टोन वलय कहलाती है। इस प्रकार से जो रिंग बनेगी वो क्या कहलाएगी, गामा लैक्टोन वलय। अब ये जो गामा लैक्टोन वलय है, इसमें देखो आपको क्या बताते हैं कि यहाँ पे अभी यहाँ पर एक हाइड्रोजन उपस्थित है, जो कि कार्बन की जो संयोजकता होती है यानी कि जुड़ने की शक्ति होती है वो 4 की होती है। तो इसने 4 बॉन्ड की जगह पर 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 और 3। तो चौथा जो हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रोजन को इसको हम खोल के लिख देंगे। ये हाइड्रोजन हो गया। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को कहाँ देगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ दे देता है। तो यहाँ से ये वलय खुल जाती है, अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर पहुँचा देती है। तो ये वलय ओपन हो जाएगी। अब ओपन हो जाएगी तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले गामा इलेक्ट्रॉन, गामा इलेक्ट्रॉन मध्यवर्ती। दोस्तों कई बार पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है गामा इलेक्ट्रॉन मध्यवर्ती का निर्माण किस रिएक्शंस में होता है। तो उसका सीधा सीधा आंसर है स्टोवे कंडेंसेशन रिएक्शंस में गामा इलेक्ट्रॉन का निर्माण किया जाता है। अब इसको हम खोल लेंगे तो इस प्रकार से फूटेगी। देखो कुछ इस प्रकार से फूटेगी। इस प्रकार से ओपन होगी। अब ये जो प्रोडक्ट बना, इसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए हमको पहले प्रोटोनेशन करना होगा। प्रोटोनेशन करवाते हैं यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर देखो प्रोटोनेशन की प्रक्रिया होगी तो वो क्या होगा कि इसमें H+ पॉजिटिव जुड़ता है। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H+ पॉजिटिव जुड़ना या एसिड का जुड़ना। अब यहाँ पर जो प्रोटोनेशन की प्रक्रिया होगी उसके द्वारा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है यहाँ पर ये कंपाउंड बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। अब ये जो बना इसका नाम है यहाँ पर एल्कोक्साइड सक्सिनिक एसिड। क्या बना यहाँ पर, एल्कोक्साइड सक्सिनिक एसिड। इसका नाम लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं